स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। शुक्रवार तक जितना काम किया उसका बंटवारा गोविंद को दे दिया। विनायक ने कहा कि काम को थोड़ा रोके बिना काम नहीं चलेगा। यह सुन गोविंद काम करने के लिए व्याकुल हो रहा था। कुएं को खोदने के आरंभिक दिनों में गोविंद की पत्नी बासी बात लाते समय पीने का पानी लाना भूल गई थी। पीने के लिए पानी हम देंगे कह सोचा था, नहीं देंगे सोचा, फिर यह तकलीफ उनको क्यों देना सोचा होगा, या फिर उनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए कह सोचा होगा। उसने पता नहीं क्या सोचा था। सोच विनायक व्याकुल हो रहा था। झुलसा देने वाले धूप में गोविंद ने सारा पानी पी लिया था और पानी मांगने पर नहीं है कह वह नीम के पेड़ के तले कुएं से पानी खींच कर ले आई और उसे गोविंद ने पुनः पी लिया था। वह इतवार का दिन था। सभी घर पर ही थे। यदि उसने पीने का पानी मांगा होता तो कोई भी दे दिया होता, पर उसने मांगा नहीं। उस दिन काम समाप्त करके पत्नी के साथ गोविंद जा रहा था तो विनायक ने कहा, पानी चाहिए तो घर में है, ले आकर पी लो। वैसा ही करूँगा स्वामी कह उसने नहीं कहा था, हाँ कहा बस। हाँ कहा पर कभी भी उसने पानी नहीं मांगा। लेकिन उसकी पत्नी बड़े के घड़े में पानी भरकर घट में ले आया करती थी। घर का पानी उसने नहीं लिया था, पर घर में पानी लाकर दिया करती थी। बच्चों की तकलीफ उससे ना देखा गया, अतः 4 घड़े लाकर घर में रख कर वह चले जाया करती थी। विनायक को बचपन में गांव के कुएं के पानी भरकर घर को ले आना याद आया। गुंटूर के पास मेट्टाग्राम में पैदा हुआ विनायक नौकरी के लिए अनंतपुरम को आने पर शब्द से निशब्द को आने जैसा अनुभव किया। हड़ताल से हड़ताल तोड़ देने जैसा दिखाई दिया। आंदोलन से फुर्सत की ओर धकेल देने जैसा सोचा। वेग से प्रशांतता की ओर प्रवेश करने जैसा अनुभव किया। यहाँ के लोग हरिजन के हकों के लिए संघर्ष करते हुए से यहाँ के लोग जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कर रहे हैं कह स्पष्ट हो रहा है। जब वह कमरे की तलाश में था तब अपने लोग रहने के स्थान पर नहीं गया था। उनके साथ रहने की परिस्थिति के छूट जाने से कुछ गुणों का जाना, कुछ गुणों का आना देखकर वह क्या हो जाएगा कह आरंभ में व्याकुल हुआ था। उन दिनों ही भगीरथी से मुलाकात हुई थी। एक दूसरे से मन मिले, प्रेम हुआ, विवाह हुआ। कोई ठाट बाट या दिखावा नहीं हुआ, अत्यंत साधारण रीत से संपन्न हुआ। दोनों तरफ के माता पिता को यह विवाह पसंद नहीं था। विवाह को वे नहीं आए थे। उनके देखते ही देखते 4 बच्चे हुए। उनकी अस्वस्थता, पढ़ाई, घर बनाना, कुआं आदि कार्यक्रम होने लगे। बड़े शतरंज में छोटे प्यादों की तरह विनायक कदम बढ़ा रहा था।